जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। लूका 24:46 और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि उनके बारे में स्क्रिप्चर्स में आखिर लिखा क्या है। और आगे की आयत पर बहुत ध्यान दीजिए, लिखा है और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। लेकिन ये कहाँ दिया है ओल्ड टेस्टामेंट में? देखिए, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जिंदा होगा, ये तो आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं बाइबल में से। लेकिन पूरी दुनिया की सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, ये कहाँ लिखा है? और ये बात यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद कह रहे हैं कि स्क्रिप्चर में ये सब लिखा है मेरे विषय में। यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर। दरअसल परमेश्वर उस पर हमारा अधर्म या हमारा बोझ लाद रहे हैं। लेकिन इससे पहले 5वीं आयत में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ये दोनों ही बातें ये बताती हैं कि ये पापों के विषय में है, जिसे आप रिमिशन ऑफ सिन कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है हमारे ही पापों के कारण, उसके अपने पापों के कारण नहीं। ये ट्रांसग्रेशन या इनिक्विटीज ये एक ही चीज है और ये पापों से संबंधित है। अब हमें ये देखना है कि इन बातों का प्रचार किया जाएगा और वो भी सब जातियों में किया जाएगा। वैसे तो बाइबल में बहुत सारी जगहों पर दिया हुआ है ये, लेकिन मैंने कुछ जगह निकाली हैं जहां से आपको पता चलेगा कि प्रचार का काम होगा और ये सब जातियों के लिए किया जाएगा। यशायाह 49:6 उसी ने मुझसे ये भी कहा है। ये यशायाह कह रहा है परमेश्वर और उसके मसीह के बारे में। ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा लाने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। देखा आपने, ये सैल्वेशन स्टोरी है जो कि सारी पृथ्वी पर फैल जाने वाली है। इसीलिए इजराइल के मसीह को परमेश्वर ने ठहराया है। और जानते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एक और चीज होगी और ये बात दानियल की किताब में दी है। जी हाँ, दानियल की किताब में। बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को कि ये कहा जा रहा है वहाँ पर। ये पापों के बारे में होगा, अभिषिक्त पुरुष के बारे में होगा। जब दानियल से जिब्राइल स्वर्गदूत मिलने आता है तब लिखा है Daniel 9:24, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अब आगे ध्यान दीजिए, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए। मसीह का आना हमेशा से पापों के लिए था। रिमिशंस ऑफ सिन, पापों की क्षमा, पश्चाताप, ये सब इस बारे में होगा। युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी जो कि आपको और हमें दी गई है। ये 70 सप्ताह तो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों कहे जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मसीह यीशु ग्लोबल मिशन के साथ आए हुए हैं। मतलब मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये चीज ग्लोबल होने वाली है जो कभी इजराइल के लिए सीमित थी बस। यिर्मयाह 31:34, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक और सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण नहीं करूंगा। मसीह यीशु का दोबारा जिंदा होना ये दरअसल पापों को क्षमा करने के बारे में है। सारी दुनिया के, ऐसा कहना चाहिए, जो उस पर विश्वास लाएंगे, जो इस पुनरुत्थान पर यकीन लाएंगे, उनके पाप क्षमा होंगे। यशायाह 49:6 हमने पहले देखा था और उसके आगे की आयत देखिए, लिखा है जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, लेकिन जो अपराधियों का दास है और इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र है, अर्थात यहोवा यों कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इजराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। ये इजराइल का पवित्र यहोवा परमेश्वर है, उसका पुत्र है और उसे दुनिया तुच्छ भी समझ रही है, लेकिन वो है अपराधियों का दास। जो विश्वास लाएंगे, पापों से मन फिराएंगे, उन्हें मिलेगी युग युग की धार्मिकता। अब एक आखिरी आयत दिखाता हूँ, भजन 22:27, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसे स्मरण करेंगे, यानी यीशु को, और उसकी ओर फिरेंगे, जैसे कि आप और मैं और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। जी हाँ, सब जातियों पर।
among all the nations। दोस्तों, यीशु मसीह जी उठा है, ये उसकी गवाहियों से पता चलता है दुनिया को। जब लोग खड़े होकर ये गवाही देते हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो यीशु ने कर दिया मेरे लिए, वो आज भी अपने लोगों के द्वारा काम करता है और जब तक वो दोबारा नहीं आएगा तब तक करता रहेगा, ऐसा उसी ने कहा है। सबको जय मसीह की।